हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंशु के सेकंड बर्थडे के पिक्चर्स स, जो सेलिब्रेशन हमने सूरत में किया था। एज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था, वो सारे पिक्चर्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेटिंग। ये है सेटअप का फोटो। ये सेटअप के जो बलून्स वगैरह आप देख रहे हो, ये पूरा मुझे एक साथ ही मिल गया था, एक किट अमेजोन से, पूरा पैकेज। तो वो मैंने लिया था। और लेकिन ये सब हमने किया है। हिमांशु, मेरे दो फ्रेंड्स ऐश और हिना, वो लोग आए थे, थोड़ा सा जल्दी आ गए थे वो लोग। और उन्होंने ये थोड़ा सा हेल्प किया हिमांशु को। और ये जो बलून्स है वो हमने वैक्यूम क्लीनर से फुलाए। तो कुछ कुछ बलून्स जो है वो उसमें ज्यादा हवा होगी या वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो फूट भी गए। मतलब बलून्स जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने बलून्स थे नहीं, लेकिन ओवरऑल अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये जो रॉड है स्टील का, उस पे भी बलून्स होते तो काफी अच्छा लगता। लेकिन हिमांशु ने जो पीछे वो कलर्ड लाइट्स रखी वगैरह, उससे पूरा सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो दूसरा फ्लैट है उसके उसके लिविंग रूम का है। अभी हमने उसको पूरा प्लेन खाली रखा है, अभी कुछ काम हुआ नहीं है। उसको हमने यूज कर लिया ये सेटअप बनाने के लिए। फिर केक उसका मॉन्जिनीस से मंगाया था, और केक में हमने कुछ भी फॉन्डेंट नहीं यूज करवाया इस बार। जो हमारा केक था उसका मुझे पिंटरेस्ट से बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिला था। कि जो चॉकलेट है उसी को आप स्टोरी, मतलब मल्टी स्टोरी जैसे केक होता है ना, कि एक पहले बेस जो होता है उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा छोटा छोटा ऐसे। तो वैसा लग रहा है जैसे कि वो माउंटेन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई विल शो यू द पिक्चर्स, सी। तो ये ट्रक्स हमने हमने ये ट्रक्स टॉयज उन्होंने नहीं दिए, हमने खुद ने दिए। पूरा केक बहुत ही अच्छा था, बहुत कम आइसिंग थी, केक केक पार्ट बहुत ज्यादा था, काफी टेस्टी था। उसमें कुछ सिनेमन का भी उन्होंने फ्लेवर डाला था जो कि अच्छा लग रहा था। अम, और ये कंस्ट्रक्शन के टॉयज थे, ये हिमांशु ने मुंबई से लिए थे। विच मार्केट, आई थिंक क्रॉफर्ड मार्केट से। सो ये हमने उनको दे दिए। ही वॉज लाइक, हम क्योंकि मुंबई में हमने पहले किया ना अंशु का बर्थडे सेलिब्रेट, तो कुछ शॉपिंग करने देखने गए थे। उन्होंने अंशु के लिए एक वर्किंग बहुत प्यारी सी क्रेन भी ली है। समटाइम आई शो यू इन वीडियो। बहुत अच्छी क्रेन है, मतलब इट फंक्शन जैसे वो रियल क्रेन फंक्शन करते हैं ना, वैसी। तो एकदम स्टर्डी, कहीं पे भी चढ़ जाएगी वैसी वाली क्रेन। पर ये टॉयज भी उन्होंने लिए थे कि अंशु को कुछ मतलब तोड़ फोड़ दे, तो ये सस्ते वाले टॉयज। तो ये टॉयज हमको केक पे रखने के लिए काम आ गए। और मैं केक के आपको सारे व्यूज दिखा रही हूँ। और कुछ फॉन्डेंट भी नहीं था, सो इट वॉज ग्रेट। और आप देख सकते हो ये। ऑलराइट। ये हमारा गेटअप था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन थीम था तो हमने कंस्ट्रक्शन के जैसे दिखने वाले कपड़े पहने। मोस्टली हमने बॉब द बिल्डर एक कैरेक्टर को पकड़ा था, और उसके सराउंडिंग हम जो भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो करने की ट्राई की थी। हम तीनों ने ऑरेंज शर्ट पहना था, लेकिन चेक्स अलग अलग थे। और हिमांशु ने सिंपल जीन्स की पैंट पहनी थी, और ये कंस्ट्रक्शन का जैकेट पहना था, जो फ्लोरोसेंट होता है, दूर से भी लाइट दिखता है वैसा। कंस्ट्रक्शन वर्कर का जैकेट पहना था। और कैप्स तो हमने बच्चों की जो मंगाई थी, कुछ 5 या 6 का सेट आया था, उसका भी अमेजोन लिंक में डाल दूंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। वो बच्चों वाले ही हमने पहन ली थी। लेकिन अंशु तो निकाल ही दे रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब सीरियसली इस बार दोनों बर्थडे में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों किया। एंड आई होप वो थर्ड बर्थडे में, मतलब कुछ तो करेंगे ना हम, कुछ तो हम, क्योंकि एज क्रिएटिव पीपल हम भी चाहेंगे कुछ अलग सा करे साल में एक बार। इतना तो कुछ और तो कोई मौका मिलता नहीं है, बर्थडे एक टाइम होता है कि कुछ क्रिएटिव करें। तो अंशु जो है वो कोऑपरेट ही नहीं करेगा। एक भी फोटो में उसने ये नहीं पहना है, इंजीनियर की ये कंस्ट्रक्शन वर्कर की टोपी, हेलमेट्स। सो एनीवे,
मूविंग अहेड, ये हम तीन के बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आ गए इसमें। लेकिन अंशु जो है वो एज यूजुअल ऑकवर्ड था। लेकिन चलो अच्छे हैं, मतलब वो अब इन हाइंडसाइट जब वो बड़ा होगा देखेगा तो उसे मजा आएगा, आई एम श्योर। केक खाने को भी अंशु रेडी नहीं। मैं और हिमांशु एक दूसरे को केक खिला के खुश हो रहे हैं बस। ऑलराइट, ये है अंशु की फ्रेंड जो सामने रहती हैं। और ये भूमि है, वो हमारी वो वाले घर की नेबर है। ये अंशु के फ्रेंड्स। ये देखो कितने अच्छे से, मतलब वो कंस्ट्रक्शन की कैप पहन रहे हैं, हेलमेट पहन के पोज कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। और अंशु उनके साथ जाने को रेडी नहीं। ये देखो अंशु की फ्रेंड छोटी सी। अंशु नहीं आया कोई बात नहीं, पर इस फोटो में वो आ गई, प्रांशी नाम है इसका, वो आ गई, बहुत अच्छा। ये है छुटकी, मैं सबसे इंट्रोड्यूस भी करवा देती हूँ। ये है छुटकी, ये है धार्मिक, ये है परी, और ये है प्रांशी, और ये अंशु के पापा। सो इन्होंने अंशु के बिना ही फोटो ले ली, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी पिक्चर आई है, वेरी नाइस। प्रांशी बहुत ही एक्टिव है, मतलब उसे केक के टॉयज चाहिए थे। इसलिए हिमांशु को हमने बिठाया था केक को गार्ड करने के लिए, क्योंकि केक कटा नहीं था, क्योंकि केक भी सेटअप का पार्ट था। और उसके साथ पिक्चर्स काफी अच्छे लगेंगे। पर पता नहीं पीछे जो बच्चे हैं वो पता नहीं, अंशु को देख के उनका भी मूड, उस देखो उसको कैसे देख रहे कि अरे यार ये क्या रो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा। ये है हमारी फैमिली पिक्चर, अंशु की दादी, पापा, काका और अंशु। इसमें मैं और मेरी मम्मा भी है, मेरी मम्मी का इसमें बहुत, दोनों मम्मी का बहुत क्यूट फोटो है, बहुत मस्त। इनफैक्ट मेरा भी, सो तीनों मम्मियों का क्यूट फोटो है। ये फोटो तो बेस्ट है, इसमें मेरी मम्मी की स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। ये भी एकदम कैंडिड, दादी उसको हंसाने की कोशिश कर रही है अंशु को। ये सुपर पिक्चर है, ऑल आर लाइक पोजिंग कैंडिडली। और लकीली अंशु भी कैमरा को देख रहा है, कैमरा नहीं मतलब एटलीस्ट इस साइड फेस कर रहा है। सो नाइस। मेरे फ्रेंड्स, ये वीडी है, शी इज वीडी, माय फ्रेंड भूमिका, ये वीडी की मम्मा। सो हम लोगों का क्या होता है ना कि अब सब वर्किंग है तो इतने बिजी रहते हैं ना, तो इतना मिलना नहीं हो पाता। सो बर्थडेज आर सम ओकेशंस की वी मेक श्योर कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, मिले। सो ग्रेट या। ये परी, परी की मम्मा मैथिली दी। सो बेसिकली मैथिली दी जो है वो मेरी फ्रेंड नेहा दी की, मतलब वो मुझसे सीनियर थे स्कूल में दोनों। सो लाइक नेहा दी इज लाइक माय सिस्टर। आपने बहुत मेरे इंस्टाग्राम फोटोज और वीडियोस में देखा होगा कि अंशु अंशु के लिए वो इतना इतना कुछ करती हैं। और मतलब वी बोथ ऑल्सो शेयर अ लवली बॉन्ड। और हम इतने साल से साथ है ना, कि हम जितने इयर्स के होंगे, समझो हम 5 या 6 साल से, 6 साल के थे तब से हम साथ हैं। एंड नाउ आई एम 32। सो हम लोग कितने साल से साथ हुए, अगर मैंने 32 से 6 माइनस किया तो हम 24 ईयर्स से साथ हैं, राइट? नहीं, 6 माइनस किया तो 26 ईयर्स से साथ है। सो ग्रेट जर्नी। और वो कनाडा चली गई, तो जब भी मैथिली दी आई और परी आई तो मतलब वो नेहा दी के की जो वो एब्सेंस थी, वो थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ नहीं कोई आया है।
तो अच्छा लग रहा है। और नेहा दी की मम्मा भी आए थे, लेकिन उनको कहीं तुरंत निकलना था, सो वो तुरंत मिलके चले गए। उनके उनका कोई फोटो नहीं। और अंशु भी अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो बैठे भी बहुत टाइम, लेकिन तब जब खाने के टाइम पे तो फोटोज इतने हम ले नहीं रहे थे। मैं वो फोटोग्राफर जो हमारे थे, वो भैया इतने फोटोज ले नहीं रहे थे, तो उनका फोटो नहीं आ पाया। बाकी ऑलमोस्ट सबका हुआ है फोटो, एक दो लोगों का छूट गया। तो वही है कि वो भी आए, नेहादी के मम्मा भी आए, और मैथिली दी और परी आए। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि हर एब्सेंस, मतलब शी इज देयर इन द रूम, ऐसा फील हो रहा था। तो दैट वाज ग्रेट। ये मेरी फ्रेंड ऐश और उसके हस्बैंड। ये है हमारे नेबर्स वो वाले घर के। एंड सेम, हम लोग इतने साल से साथ हैं कि वी कांट इवन इमेजिन कि हम कुछ भी इनके बिना करें, मतलब दे नीड टू बी देयर। ये मेरी फ्रेंड जेनी, और ये अंशु की फ्रेंड रूही। ये इसका भी नेचर थोड़ा थोड़ा सा अंशु जैसा है। रूही का भी नेचर अंशु जैसा है। सो आई फील, और इन दोनों में कुछ 1 मंथ का ही गैप है, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। बाकी बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ओ अरे ये कैसे हैं, बट रूही इज ऑल्सो सेम लाइक अंशु की, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्सअप करने में। मतलब वो अकेले खेलना पसंद करती है। सो शी इज, तो उसको देख के मुझे लगता है कि हाँ हाँ ठीक है। मतलब सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, सो आई शुडंट एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ अंशु। पर क्या करूं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे अंशु जो है वो बिल्कुल ऐसा सोशली ऑकवर्ड, बिकॉज आई एम सच एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मतलब मैं इजीली दोस्त बनाती हूँ, और मैं बहुत बातूनी हूँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इमीडिएटली आई व्हेन आई बॉन्ड विद समबडी, एंड मैक्सिमम टाइम्स आई बॉन्ड विद पीपल। मतलब वो कैसे भी हो, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, वो जैसे हैं वैसे। और मैं उनको ज्यादा जज नहीं करती कि आई वुडंट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद देम और नॉट, एंड आई इजीली मेक फ्रेंड्स। तो मुझे लगा कि अंशु भी ऐसा ही होगा कि इजीली वो सबको, मतलब वो खुद जाके अप्रोच करेगा कि हाँ मुझे मिलना है तुम लोगों में, मुझे पार्टिसिपेट करो, मुझे खिलाओ, मुझे ये करो। पर मे बी थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। उसकी मासियों को तो उससे इतनी उम्मीद थी कि वो उनको इतना प्यार करेगा। लेकिन ये कुछ अलग ही निकला। ये मेरे तीनों भाई हैं इस फ्रेम में। बहुत ही प्यारा पिक्चर। वन मोर, अ ब्राइटर वन। सो राखी पे मैं इन तीनों को राखी बांधती हूँ, बिकॉज मेरा कोई सगा भाई नहीं है। और एक कजिन भाई है, लेकिन पता नहीं हम लोग में वो राखी वाला सिस्टम है नहीं। और कभी बात भी नहीं होती, मतलब मिलते भी नहीं हम कभी। हाँ, कभी फैमिली में 5 साल में एक बार अगर शादी होती है या किसी की डेथ होती है, तो ना मतलब नाम के लिए जो है कि हाँ वी हैव टू बी प्रेजेंट, तो ऐसे कभी मिलना जुलना होता है, बट ओके। सो इनको मैं राखी बांधती हूँ। एंड दे आर रियली, मतलब ये तीन जो हैं, दे रियली टेक एफर्ट टू बी बाय माय साइड। सो मतलब किसी इसके इन इनका और हमारे बॉन्ड पे तो एक अलग सा ही वीडियो बन सकता है। हम साथ में बड़े हुए हैं, हम लोग के एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो हम साथ में पकड़ा पकड़ी खेलते थे, छोटे रोड पे भागते थे। और इतना इतना हम लोग पूरे दिन 8 8 9 9 घंटे, अभी हम 8 8 9 9 घंटे काम पे जाते हैं, तब हम 9 9 10 10 घंटे हम साथ में खेलते थे। सो ऐसे बोल सकते हैं कि भले हम लोग ऐसे बायोलॉजिकली ब्रदर सिस्टर्स या सिबलिंग्स नहीं हो, पर मन से और हमारे जो हमने साथ टाइम स्पेंड किया है, या जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, सो देर इज नो डाउट अबाउट वी आर बाउंड टू बी ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो दैट्स अबाउट इट। ये अंशु की नानी और अंशु। बहुत ही प्यारा पिक्चर है। अंशु की सिर्फ फोटो में स्माइल कर दे बस। ये है मेरे भाई मेहुल की मम्मा, अरुणा आंटी। सो शी इज वेरी गुड लिसनर। या मैं छोटे से ही वो मुझे
बड़े ध्यान से सुनती है। मैं कुछ भी उनके साथ शेयर करना हो तो शी लिसन्स, मतलब, और शी इन्वॉल्व्स इन कॉन्वर्सेशन। तो और उनको पसंद भी है शेयर करना, लोगों के बारे में कुछ क्यूरियोसिटी भी रहती है उनको जानने की। सो शी इज वेरी गुड लिसनर। वी शेयर, टिल डेट वी शेयर अ वेरी ग्रेट बॉन्ड। और उनको जब भी टाइम होता है तो वो हमसे मिलने जरूर आती है। तो बाजू में रहती है, वो ऊपर के फ्लोर पे रहती है, लेकिन शी टेक्स टाइम समटाइम्स व्हेन शी इज डाउनस्टेयर्स, तो वो हमसे मिलने जरूर आती है। ओके, ये भी हमारे नेबर्स हैं। इनका क्लोथ्स का बिजनेस है, रेडीमेड क्लोथ्स और एंड साड़ीज। रेडीमेड भी कुर्ती सेट्स एंड क्या कहते हैं, सूट्स वगैरह, सूट्स और साड़ीज का इनका बिजनेस है। और ये हमारे नेबर्स हैं, मतलब उनका शॉप हमारे नेबरहुड में है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में उनके शॉप से लिए काफी कपड़े मैंने पहने भी है। सो एंड आई कीप मेंशनिंग, और कुछ कुछ कमेंट्स, कुछ कुछ डिस्क्रिप्शंस में मैंने इनके शॉप का एड्रेस भी दिया है, विच इज लाइक जस्ट मतलब फ्यू वॉल्स अवे फ्रॉम माई प्लेस। तो एकदम बोल सकते हैं इमीडिएट बाजू में ही है। तो ये अंशु को बहुत रखता है, मतलब और अंशु इन लोग के साथ बहुत कंफर्टेबल है। अगर वो उनके शॉप पे जाता है तो वो आराम से 15 to 30 मिनट्स वहां पे टाइम स्पेंड करके ही आता है। ये प्यारी प्यारी पिक्चर देखो, एक लौती ये पिक्चर में ये स्माइल कर रहा है। बाकी अब तक की कोई भी पिक्चर में मैंने उसकी स्माइल नहीं देखी। थोड़ा सा स्टंट करवा दो और अंशु खुश। ये विधि के साथ, विधि के बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर है ये छुटकी के साथ। छुटकी में ये बहुत क्यूट लग रही है, बिल्कुल एकदम दोनों भाई बहन ही लग रहे हैं एकदम। और वीडी ने पूरा, फोटोग्राफर का पूरा अच्छे से टाइम यूज किया और इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स खिंचवाए उसने। बहुत ही सुपर। आई आई शो यू। सो वीडी इज माई कॉलेज फ्रेंड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। हम लोग 5 साल साथ में थे। और हम कुछ भी नया सोचते थे तो वी यूज टू एग्जीक्यूट। हम फेल होते या सक्सीड होते हम उसके, एंड वी यूज टू बी रिस्क टेकर्स, फोकस्ड, और हमें अपने करियर के लिए वी वर सो एम्बिशियस। एंड शी इज स्टिल वेरी, मतलब वो जो मोजो है उसने अभी तक उसको कैरी किया है, और शी फंक्शंस इन सेम मैनर। मेरी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो थोड़े से शिफ्ट हो गए, बिकॉज इतने सालों में बहुत सारी चीजें हुई कि मैंने बहुत सारे करियर शिफ्ट किए। शी स्टिल फोकस्ड इन लाइक वन फील्ड, एजुकेशन के फील्ड में, और मैंने बहुत सारे करियर चेंज किए। आई गॉट मैरिड, आई डिलीवर्ड बेबी। तो मतलब इतने सालों में बहुत से चेंजेस आए। मैंने अपना सिटी भी चेंज किया। आई वॉज नॉट इन सूरत फॉर 5 years, 4 5 years। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं कि बहुत टाइम, मतलब आई फील लॉस्ट एंड मेरा फोकस जो है हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। शी इज वेरी फोकस्ड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर व्हाट शी हैज डन, और व्हाट शी हैज अचीव्ड। आई एम रियली रियली प्राउड, एंड फ्रॉम वेयर शी स्टार्टेड, मतलब शी इज कंप्लीटली सेल्फ मेड, कंप्लीटली सेल्फ मेड। मतलब सेल्फ मेड तो हम भी हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट, कुछ कुछ बोलते हैं ना कि कुछ मिराक्युलसली कुछ कुछ हो जाते, थिंग्स फॉल इन प्लेस। ठीक है, लेकिन वॉट एवर शी हैज डन, इट इज आउट ऑफ शेयर हार्ड वर्क। सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर। काफी प्यारे प्यारे पिक्चर्स आए हैं उनके। पता नहीं ये फोटोज जो हैं, ये पहले एकदम लाइट सी होती है, और मैं 2 सेकंड रुकती हूँ तो ये डार्क हो जाती है। पता नहीं है हिमांशु के कैमरा के पिक्चर्स ऐसे क्यों, मतलब वो ऐसे एक लाइट के क्यों नहीं हो सकते। क्या मस्त पिक्चर्स है ना। एक एक इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर है। फिर विधि ने मुझे कुछ पोज दिए। सो ये भी बहुत मस्त।
अंशु तो कोई एनिमेशन बुक का कार्टून ही लग रहा है, बॉब दी बिल्डर टाइप्स। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत प्यारा पिक्चर। अब के बाद सारे पिक्चर्स में ऐसा हो रहा है, जब मैं उसको शिफ्ट कर रही हूँ एक फोटो से दूसरा फोटो, तो एकदम लाइट दिख रहा है, और फिर कलर प्रॉपर हो रहा है। ये फोटो ना इंजीनियर्स डे पे जानी चाहिए थी। अभी आज 17 है ना, 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे था। हम दोनों ही इंजीनियर, शी इज एमटेक फ्रॉम वीआईटी, मैंने एमटेक किया आंध्र यूनिवर्सिटी से। सो हम दोनों ही इंजीनियर्स हैं। ये फोटो तो जानी चाहिए थी, इन सच अ नाइस फोटो। बट गॉड नोस मैंने उसके पेट पे क्यों हाथ रखा है, पेट तो मेरा बाहर है। उसका तो कितना अच्छा लग रहा है। ये फोटो बहुत अच्छी है। ये जानी चाहिए थी यार, बहुत मस्त फोटो है। मैं तो सोच रही हूँ कि बिलेटेड इंजीनियर्स डे करके डाल दूं। डालूंगी मैं, ये इंस्टा पे डालूंगी, या तो उस पे डालूंगी। यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे। ये मेरी फ्रेंड कम सिस्टर ज्यादा। ये मेरी फ्रेंड, मतलब ये छोटे से मेरे नेबर है नीलू, जिसके आपने बहुत सारे वीडियोस में उसको स्पॉट किया होगा। सो ये उसकी फैमिली हमारी फैमिली के साथ। तो ये लास्ट तक रुकी थी। मतलब हम लोग इतना कनेक्ट इसलिए भी कर पाते हैं कि क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है, वो भी लेट तक काम करती है, मैं भी लेट तक काम करती हूँ, तो हम लोग का कभी कभी रात में भी वी कैच अप, ऐसे लेट नाइट भी हमारी बातचीत हो जाती है। तो हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा टच में रहते हैं। एंड ही शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, आई नो एवरीथिंग अबाउट हर। शी इज अ पर्सन लाइक, just like me, an open book. She shares a lot, I share a lot। तो ऐसे हम लोग बहुत रेगुलरली टच में रहते हैं। बहुत कम ऐसा टाइम होगा कि हम टच में नहीं रहते थे। बहुत ऐसा कम टाइम होगा जब वो, हाँ, उसकी शादी हुई थी और वो एडजस्ट कर रही थी अपने मैरिड लाइफ में। जब मेरी शादी हुई थी एंड आई वाज लाइक गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, तो तब तब ऐसा हो सके कि ध्यान कहीं और है। तब जो है फ्रेंडशिप थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं, फ्रेंडशिप और अदर रिलेशनशिप। तो क्योंकि आपको वहां पे, मतलब जब आप इन लॉज के घर पे जाते हो तो यू हैव टू फोकस, वहां पे आपको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ता है। नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एंड दैट इज समथिंग विच वी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में और दिमाग लगता है। सो वो टाइम ऐसा होता है ना कि जब शादी होती है एंड वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट, तो थोड़ा फ्रेंडशिप बैकसीट लेता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि गर्ल्स की फ्रेंडशिप्स जो इतनी लंबी नहीं चलती, बॉयज की लंबी चलती है, क्योंकि वो शादी के बाद भी कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन गर्ल्स को समझना चाहिए, मतलब कि, और अगर मैक्सिमम लोग आजकल कैसा होता है कि शादी करके वो लोग हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना आप लोगों को कुछ घर में इतना इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, अपना अपना काम करो, ऐसे मैनेज होता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में शादी करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, कोई आपके पार्टनर के कोई सिबलिंग्स रहेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स विच यू हैव टू डू, एंड नाउ यू हैव टू शो प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहां पे फोकस्ड रहना पड़ता है, एंड यू वांट टू ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो उसमें एफर्ट लगता है भाई, कुछ भी एफर्टलेसली तो होता नहीं है। सो गर्ल्स शुड अंडरस्टैंड कि देर माइट बी अ ब्रेक। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी अब होगी, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड देर माइट बी अ ब्रेक। लेकिन उससे फ्रेंडशिप्स अफेक्ट नहीं होने, जैसे ही कभी भी मौका मिलता है, फिर से रिकंसाइल करो, फिर से रिकनेक्ट करो।
फिर से जो है वो रिलीव करने के, आपके वो मोमेंट्स को रिलीव करने की कोशिश करो, जो आपकी फ्रेंडशिप की बॉन्ड है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी देर वर सम फेजेस कि जब वो एडजस्ट कर रही थी, मैं एडजस्ट, सो बट इतने मैक्सिमम इन दिस एंटायर 22 years, जिस जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, देर वॉज वेरी लेस टाइम जब हमने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया हो। तो या, एंड वी आर टोटली डिफरेंट पर्सन पीपल, मतलब एकदम अलग हैं हम एक दूसरे से। बट शी इज वेरी नाइस पर्सन यार, उसे मैं जैसे हूँ, मैं उसने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो या, मतलब शी इज सम मंथ सीनियर टू मी, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सीनियर है और आई शुड ओबे हर, और मे बी आई शुड लिसन टू हर एडवाइसेस। या बट शी इज सच अ नाइस पर्सन। उसके दिमाग में कभी शी डजंट प्ले अराउंड, वो बोलते हैं ना कि प्लॉटिंग अगेंस्ट समबडी, या किसी के बारे में इल लाइट में कुछ बोलना। सो वेरी इनोसेंट वाला उसका, तो उसका दिल ही इतना इनोसेंट है। पूरा पूरी वीडियो में इसके बारे में ही बोलते रह जाऊंगी। एनीवेज, मूविंग अहेड। ये दोनों मेरे चुटुर, पता नहीं किसी फोटो में स्माइल ही नहीं कर रही है, छुटकी और धार्मिक। हाँ, अब आया ना स्माइल, तो अब उसका मुंह छुप गया। ये एक फोटो आया अच्छा कि जिसमें दोनों का मुंह दिख रहा है, लेकिन अंशु नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हमारे पास, मतलब हम लोग अंशु के बर्थडे पे मिलते हैं, फिर धार्मिक की बर्थडे पे मिलते हैं, छुटकी की बर्थडे पे, तो कुछ ना कभी कुछ फोटोज अरेंज हो ही जाता है। एंड वी मेक श्योर कि 2 months में या 3 months में हम सब मिलते हैं साथ में। ये फोटो बहुत प्यारी आई है, वेरी नाइस पिक्चर। उसे कपड़े बदलने थे, लेकिन वो कितना काम में, आने के बाद वो काम में इतना इन्वॉल्व हो गई कि शी कुडंट चेंज। वो एक वो एक मुझे रिग्रेट है कि अगर उसने चेंज किया तो मैं भी ऐसे ही, मैंने कुछ भी नहीं, आई डिड नॉट इवन गेट टाइम टू पुट लिप ग्लॉस, टू कोम माई हेयर प्रॉपरली। मतलब मैंने मेरे बाल पूरे ऑयली हो गए थे, मेरे पास वो ड्राई शैम्पू भी नहीं था, सो आई हैड टू शैम्पू। और पूरा ऑयली, मतलब मेरे क्योंकि बाल ऐसे चिपक जाते हैं ना, तो फिर फिर वो सारे अंदर अंदर ऐसे ये दिखता है, स्कैल्प दिखता है। सो आई हैव टू कीप माई हेयर ऐसा क्लीन एंड वॉश्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो मैं ड्राई शैम्पू यूज करती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वॉश करना होता है मुझे, आई जस्ट वॉश माई हेयर। लेकिन और कुछ भी नहीं, ना लिप ग्लॉस ना कुछ भी नहीं। ऑलराइट, हो गया भाई, मेरा हैंग हो गया फोन। मीटिंग एंड हो गई क्या? नहीं, ये मेहुल के साथ। पर जिन्होंने डेकोरेशन में और वो जल्दी आके जिन्होंने काम किया था, उनके फोटोज ही नहीं है ज्यादा। एनीवेज, दैट्स इट। अब क्या बाकी रहा? हाँ, वो केटरिंग एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ उस लाइव में शेयर किया था कि इस वाले पार्टी का केटरिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। एक तो उस टाइम पे टमाटो शायद बहुत महंगे थे, तो अजीब, मतलब पाव भाजी मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। और मतलब मैंने बोला था कि मीडियम स्पाइसी रखना, लेकिन उन्होंने पूरा ही बहुत बहुत ज्यादा ब्लैंड बना दिया था, जो भी केटरर थे। और बाकी चीजें भी कुछ खास नहीं थी, इतना सारा बच गया था। लेकिन उस दिन, जिस दिन अंशु का बर्थडे था, तो वो गौरी व्रत का जागरण था। सो हमने मतलब बहुत सारे बलून वाले, बलून वेंडर्स बहुत से थे।
रोड पे। तो हम लोग सब बड़े बड़े कंटेनर भर के गए। बलून वेंडर्स कैसे होते कि दे आर लाइक सेलिंग एट डिफरेंट लोकेशंस, पर दे आर पार्ट ऑफ लाइक वन ग्रुप ओनली। सो उस ग्रुप में उनको ज्यादा खाना बड़ा कंटेनर में भी दिया, तो दैट इज सफिशिएंट। जब उनको दिया तो वो लोग इतने खुश हो गए। मेरे सारे दोस्त जो फिर बाद में आए थे वो भी कुछ कुछ लेके गए, कुछ केक, कुछ फ्राइड राइस, कुछ पाव भाजी, कटलेस था, तो वो सब वो लोग थोड़ा थोड़ा लेके गए। सो कितना काम आया होगा पता नहीं। पर क्योंकि नेक्स्ट डे हिमांशु के मम्मी और भाई को तो मुंबई जाना था, सो हमने मतलब हमने कुछ ज्यादा रखा नहीं अपने पास। सैलेड वैलेड हमने रख लिया जो बहुत बचा था, सो वो हमने रख लिया था। फिर हमने उसमें से ही कुछ तो बना दिया था, दाल खिचड़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी सैलेड में से, प्याज टमाटर में से। सो या इस तरह से फिर हमने फूड को मैनेज किया। कुछ लोगों को जिनको इनवाइट किया था वो आए भी नहीं। मतलब पता नहीं है, एस्टिमेशन से कम लोग आ गए मेरे। और पता नहीं मेरे कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया। सो कहा खाना बहुत सारा बच गया था। एनीवे, सो मैं अब मुझे आपको ये दिखाना है कि मुंबई के बर्थडे पार्टी में क्या क्या गिफ्ट्स मिले। सो मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो दैट। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।